हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हमने राउटिंग का कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। तो भाई अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मतलब पार्ट नंबर 8 नहीं देखा जिसके अंदर हमने राउटिंग को डिस्कस किया था, तो आप पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। क्योंकि देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ASP.NET कोर के अंदर राउटिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होता है और दूसरा एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग होती है। तो भाई देखो आज के जो कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, ये मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। आपको याद है हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था MVC टेम्पलेट के साथ और एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था विदाउट MVC टेम्पलेट में। तो मैं दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मतलब मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसके अंदर MVC टेम्पलेट मौजूद होगी, मतलब मॉडल व्यूज कंट्रोलर्स के जो फोल्डर होते हैं वो मौजूद होंगे। उसके अंदर भी आपको कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और जो हमने एक एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ठीक है, मतलब एम्प्टी एक ASP.NET कोर एप्लीकेशन क्रिएट की थी जिसके अंदर मॉडल व्यूज कंट्रोलर्स के फोल्डर्स नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल एक खाली एप्लीकेशन होती है। तो उस एम्प्टी एप्लीकेशन के अंदर आप कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, वो दोनों चीजें मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 9 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट टाइप है राउटिंग की जिसका नाम है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। अब इसके अंदर ये जो कन्वेंशन है इसका क्या मतलब है, ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ और उसके बाद आते हैं इसकी डायग्राम और थ्योरी वगैरह के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ विद MVC टेम्पलेट और उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैं कन्वेंशन किसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो 2022 मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं जो एप्लीकेशन लूंगा वो होगी ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से ये एप्लीकेशन लेते हैं और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेता हूँ राउटिंग विद MVC। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, राउटिंग विद MVC। तो यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, .NET 6.0 जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे देखो चूंकि मैंने ये एप्लीकेशन बनाते वक्त MVC टेम्पलेट को भी ऐड किया था, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मॉडल व्यूज कंट्रोलर्स के फोल्डर्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे देखो program.cs फाइल आपको नजर आ रही होगी। और देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि program.cs हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट फाइल होती है। मतलब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये जो program.cs वाली फाइल है सबसे पहले ये रन होती है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है वो इसी के अंदर कॉन्फ़िगर हुई होती है और जितने भी मिडिलवेयर्स हम ऐड करते हैं वो सारे मिडिलवेयर्स हम यहाँ पर इसी फाइल के अंदर रजिस्टर करते हैं। और देखो यहाँ पे आपको एक मिडिलवेयर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखो जिसके अंदर हमारा रूट डिफाइन हुआ है। और यहाँ पे देखो ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट है, बेसिकली इसी को मैं कह रहा हूँ कन्वेंशन और इसी को कहा जाता है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। कन्वेंशन बेसिकली क्या होती है, मतलब देखो जब भी हम URL एंटर करते हैं ना तो हमारे URL का जो पैटर्न होता है, मतलब किस पैटर्न को फॉलो करके हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारा जो URL है वो जनरेट होगा। और वो जो पैटर्न होता है हमारे URL का वो हम यहाँ पे इस तरह से कन्वेंशन बना के इस तरह से डिफाइन करते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन को पता हो कि भाई हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो जब मैंने MVC टेम्पलेट को यूज करके अपनी एप्लीकेशन बनाई तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये पहले से क्रिएट हो गया, मतलब पहले से इसने हमें कन्वेंशन बना के दे दी। हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर बताना है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्शन मेथड है वो बताना है और अगर ID है आपके पास तो वो बतानी है। यहाँ पे देखो ID के साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क किसको रेफर करता है कि भाई ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, मतलब आपके URL के अंदर कंट्रोलर और एक्शन मेथड कंपलसरी है लेकिन हमारे पास ये जो ID होगा वो ऑप्शनल होगा। क्योंकि देखो ये ID कहाँ पे यूज होता है, जिस तरह से भाई अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का डेटा, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा गेट करना है
तो वहां पे मैं आईडी यूज कर सकता हूं, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो आईडी है उसके थ्रू अगर मुझे डेटा गेट करना है तब मैं इस पैरामीटर का यूज कर सकता हूं। अगर मैं CRUD एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटा अपडेट कर रहा हूं तो वहां पे मैं इस आईडी का यूज कर सकता हूं। अगर मैं वहां पे किसी एम्प्लॉय का डेटा डिलीट कर रहा हूं तो तब भी मैं वहां पे यूज करता हूं। लेकिन हर जगह यहाँ पे ये आईडी पैरामीटर यूज नहीं होता, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आईडी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और ऑप्शनल का क्या यहाँ पे सिंबल होता है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है बेसिकली कन्वेंशन। इसी को फॉलो करके हमारी सारी यूआरएल्स यहाँ पे क्या होती हैं, एक्सेप्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सा कंट्रोल चलेगा, होम, और होम के अंदर हमारे पास इंडेक्स का एक्शन मेथड चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो होम पहले से बना हुआ है, और यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा इंडेक्स एक्शन मेथड। इसको मैं एक्शन मेथड क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसकी टाइप आपके पास क्या है, आई एक्शन रिजल्ट। इसको मैं मजीद आगे जाके बताऊंगा जब हम एक्शन मेथड्स को बिल्कुल सेपरेटली कवर करेंगे एक लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आई एक्शन रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो आप समझो कि होम कंट्रोलर का ये इंडेक्स क्या है, ये एक्शन मेथड है। और देखो जब ये कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। तो ये व्यू भी हमारे पास MVC टेम्पलेट के अंदर पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो व्यूज के फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे देखो होम का फोल्डर नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पे देखो index.cshtml। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो इसके अंदर वेलकम लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है। तो मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, मतलब ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चल रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ था यहाँ पे वेलकम है, और यहाँ पे ये एक लिंक नजर आ रहा था आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो MVC टेम्पलेट है इसके अंदर हमारे पास ये जो राउटिंग है वो पहले से यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई हुई है। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे देखो यूज राउटिंग से इसको एक्टिवेट किया गया है, और फिर यहाँ पे देखो ये जो मैप कंट्रोलर राउट का एक मिडिलवेयर है, इसके थ्रू यहाँ पे देखो इसका पैटर्न मतलब कन्वेंशन डिफाइन किया गया है, और उसी के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर चलेगा और उसके बाद यहाँ पे कौन सा एक्शन मेथड चलेगा। आप देखो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप कोई और कंट्रोलर या कोई और इंडेक्स एक्शन मेथड या कोई और व्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे कंट्रोलर और एक्शन मेथड दोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जनरेट होगी। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये सारी चीजें पहले से हमारे पास क्रिएट होके आ गई है ना। लेकिन अगर हम एक एम्प्टी एप्लीकेशन बनाते हैं और स्क्रैच से सारी चीजों को बिल्ड करते हैं तो वो काम कैसे करते हैं, तो भाई देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप ASP.NET Core 6 को यूज करके एक एम्प्टी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो उसके अंदर हम राउटिंग को किस तरह से ऐड करते हैं, MVC को किस तरह से ऐड करते हैं, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। क्योंकि जब आप ये सीख जाओगे तब आपको अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से लेकर चलना है आगे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में लेता हूँ, और यहाँ पे देखो अब मैं एम्प्टी एप्लीकेशन लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा ASP.NET Core एम्प्टी। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब देखो इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ राउटिंग विदाउट MVC। ठीक है, क्या रख रहा हूँ, राउटिंग विदाउट MVC, मतलब सिंपल टेम्पलेट होगी, एम्प्टी टेम्पलेट होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे .NET 6 हमने सिलेक्ट करना है, दोबारा मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी आपको MVC के फोल्डर्स नजर नहीं आ रहे होंगे, www रूट का फोल्डर नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं है। तो वो सारी चीजें अब हम स्क्रैच से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको program.cs फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी राउटिंग नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मैप गेट का मेथड यूज किया गया है जो कि बता रहा है कि भाई जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी, क्योंकि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्लैश होता है /, तो जब रन होगी तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड मतलब एक कॉल बैक फंक्शन चल रहा है, और उस केस में हमारे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट बिल्डर के थ्रू, मतलब क्रिएट बिल्डर के इंस्टेंस के थ्रू यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया गया है, और उसके बाद देखो यहाँ पे मैं अपने इसी इंस्टेंस को यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। तो मतलब समझ लो इस लाइन पे हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है, क्रिएट हो रही है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसको भी आप राउटिंग कह सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है राउटिंग को इंप्लीमेंट करने का। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हो। तो अभी देखो अगर मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन भाई हमें इस तरह से तो मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना ना, हमें तो कंट्रोलर कॉल करना है, उसका एक्शन मेथड कॉल करना है, फिर व्यू दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके स्टॉप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे चलते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ। ठीक है,
और इस न्यू फोल्डर के अंदर मतलब मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोलर्स, ठीक है। कंट्रोलर्स मैंने इसका नाम रखा और इसके अंदर मैं अपना एक होम कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं और फिर देखो यहाँ पे कंट्रोलर आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं MVC कंट्रोलर एम्प्टी यहाँ पे लेता हूँ और ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो MVC कंट्रोल एम्प्टी सिलेक्टेड है और नीचे आपने इसका नाम रखना है। मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ, होम कंट्रोलर, और ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर होम कंट्रोलर आ गया और अब देखो होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आपको देखो एक एक्शन मेथड नजर आ रहा है इंडेक्स। लेकिन अभी आप देखो ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने कोई व्यू तो बनाया ही नहीं है और ना ही आपको यहाँ पे देखो कोई व्यूज का फोल्डर नजर आ रहा है। तो व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऐड व्यू आ रहा है, ऐड व्यू के ऊपर आप क्लिक करो और फिर यहाँ पे देखो आपको यहाँ से रेजर व्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेजर व्यू सिलेक्ट करो और नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यू का नाम पूछ रहा है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम इसका नाम वही रखते हैं जो हमारे एक्शन मेथड का नाम था, क्योंकि हमारा ये व्यू इसी एक्शन मेथड के साथ क्या होगा, अटैच होगा। मतलब अगर एक्शन मेथड का नाम इंडेक्स है तो आप अपने व्यू का नाम भी यहाँ पे क्या रखो, इंडेक्स, ठीक है। बाकी टेम्पलेट क्या है, मॉडल क्लास क्या है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये व्यू आ गया और देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, index.cshtml। cshtml क्या होती है, हमारे व्यू की एक्सटेंशन होती है, तो ये भी आपने याद रखना है। और फिर देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये व्यू ऐड किया तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे देखो व्यूज का एक फोल्डर बन गया और इसके अंदर देखो एक होम का फोल्डर है और होम के फोल्डर के अंदर देखो ये हमारा व्यू आ गया। तो भाई यहाँ पे देखो ये होम का फोल्डर क्यों है, क्योंकि भाई देखो ये जो व्यू है ये होम कंट्रोलर को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। इसलिए जब मैंने होम कंट्रोलर का व्यू बनाया तो इसने क्या किया, व्यूज के फोल्डर के अंदर एक अलग से होम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये जो हमारी index.cshtml वाली फाइल थी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब होम के अंदर अगर मैं मजीद और व्यूज बनाऊंगा तो वो सारे व्यूज इस होम के फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स व्यू, ठीक है, फ्रॉम होम कंट्रोलर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर एक हेडिंग दे दी, इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं अभी अपनी एप्लीकेशन रन करूं, ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो program.cs में यहाँ पे मैंने अभी कहीं भी ये नहीं बताया कि होम कंट्रोलर एग्जीक्यूट होना चाहिए और होम कंट्रोलर का ये इंडेक्स एक्शन मेथड चलना चाहिए, क्योंकि देखो ये इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा तो ये व्यू रिटर्न करेगा। मतलब कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, ये वाला व्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अभी देखो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन आपको रन करके दिखाऊं तो अभी हमारा व्यू हमें नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी आपको क्या नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। लेकिन भाई अब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो मेरा होम कंट्रोलर है उसका जो एक्शन मेथड है वो कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस लाइन को कमेंट आउट करना है, ठीक है। तो Ctrl+K, Ctrl+C करके मैं यहाँ पे ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ। और भाई अब देखो ये जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है ना इस लाइन पे, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मुझे एक सर्विस को यहाँ पे रजिस्टर करना है, किसके अंदर, इस बिल्डर के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ बिल्डर, ठीक है, और बिल्डर के बाद यहाँ पे देखो डॉट और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ सर्विसेज और सर्विसेज के बाद यहाँ पे देखो डॉट और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ ये देखो ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज, ठीक है। देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे आपने इस तरह से इसको रजिस्टर करना है। मतलब देखो जब तक आप इसको इस तरह से रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप अपना वो जो राउटिंग है कंट्रोलर्स व्यूज के लिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाली सर्विस आपको यहाँ से ऐड करनी है, रजिस्टर करनी है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे क्या करनी है, बिल्ड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ये वाली सर्विस इसको रजिस्टर करना है यहाँ पे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये लाइन आपको लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद अब आपको क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पे देखो ये जो ऐप है, क्योंकि देखो जो भी हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हुई है उसका रेफरेंस फिर कहाँ पे चला गया, ऐप में चला गया। और अब यहाँ पे देखो मैं एक मिडिलवेयर को यहाँ पे ऐड करता हूँ और वो मिडिलवेयर क्या है, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर राउट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, टैप करते हैं और यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कौन सा मिडिलवेयर ऐड किया है, मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर राउट। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे देखो आपको बता रहा है ये बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर कॉल करेगा, होम वाला, और होम के अंदर देखो आपको बता रहा है एक्शन कौन सा कॉल होगा, इंडेक्स। मतलब देखो यहाँ पे आपको वही कन्वेंशन नजर आ रही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। इसका मतलब जब आप ये वाला मिडिलवेयर यहाँ पे कॉल करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको वो पूरी कन्वेंशन लिखने की जरूरत नहीं है
जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, इस तरह से इस मेथड को कॉल करो और आपका वो जो होम कंट्रोलर है, इंडेक्स व्यू है, वो आपके पास कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब आपको बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट शो हो रहा है, मतलब अब हमारा वही कंट्रोलर और वही एक्शन मेथड और व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो अगर आप इसको यूज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये वाला जो मिडिलवेयर है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ होम कंट्रोलर और होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड ही कॉल करेगा। लेकिन भाई फॉर एग्जांपल अगर मुझे होम कंट्रोलर कॉल नहीं करना फर्स्ट टाइम, मुझे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा कंट्रोलर कॉल करना है या कोई दूसरा एक्शन मेथड कॉल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला मिडिलवेयर यूज नहीं करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं इस मिडिलवेयर को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे देखो अब मैं कहता हूँ ऐप डॉट, मतलब अब मैं यहाँ पे अपनी कन्वेंशन यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ और उसके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ऐप डॉट और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैप कंट्रोलर राउट। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैप कंट्रोलर राउट। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से ऐड करूंगा और इसके अंदर देखो हम दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर होगा यहाँ पे नेम, मतलब मैं अपने इस रूट का सबसे पहले नेम सेट कर रहा हूँ और नेम में यहाँ पे पास कर देता हूँ डिफॉल्ट। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ डिफॉल्ट क्योंकि ये डिफॉल्ट रूट होगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ पैटर्न। पैटर्न मतलब वही कन्वेंशन जो मैंने आपको दिखाया था ना जब मैंने अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन विद MVC टेम्पलेट के साथ बनाई थी, तो वहां पे जो मैंने आपको कन्वेंशन दिखाया था वही कन्वेंशन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, किस तरह से उसको सेट करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट आएगा और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद मैं कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा, होम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे / लगाता हूँ क्योंकि देखो ये मैं URL का पैटर्न बना रहा हूँ, मतलब URL की कन्वेंशन मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई होम कंट्रोलर आएगा, उसके बाद / आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे एक्शन, और एक्शन कौन सा कॉल होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स कॉल होगा। और यहाँ पे देखो इंडेक्स का I कैपिटल है और यहाँ पे देखो होम का H कैपिटल है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास ID भी होती है और ID क्या होती है, ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं / और उसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर मैं पास करता हूँ ID, लेकिन ID को मैं ऑप्शनल बना रहा हूँ और ऑप्शनल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भाई देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो हमारे पास कंट्रोलर और एक्शन मेथड है ना, ये मुझे URL में लाजमी चाहिए, मतलब कंपलसरी है, लेकिन ID ऑप्शनल है क्योंकि ID हम किसी URL के अंदर पास करेंगे या किसी URL के अंदर पास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑप्शनल रखा है। मतलब ये दोनों चीजें हर URL के अंदर लाजमी आपने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने इसका कन्वेंशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखना अब भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो अब भी आपके पास बिल्कुल सही तरह से आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन भाई देखो जब आप यहाँ पे ये अपना कन्वेंशन इस तरह से यहाँ पे रूट डिफाइन करते हो ना, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे एक दूसरा कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे चलते हैं और यहाँ पे एक दूसरा कंट्रोलर ऐड करता हूँ और MVC कंट्रोलर एम्प्टी यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे अब इस कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ यूजर कंट्रोलर। क्या नाम रखता हूँ, यूजर कंट्रोलर। और देखो ये जो एंड में 1 आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसका क्या नाम रख रहा हूँ, यूजर कंट्रोलर। भाई देखो जिस तरह से होता है ना कि हमारी वेबसाइट का जो कंट्रोलर है वो अलग होता है और डैशबोर्ड का कंट्रोलर अलग होता है। ठीक है, जिस तरह हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, इंडेक्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो सारे आ जाएंगे होम कंट्रोलर में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई पेजेस चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से कंट्रोलर बना लूंगा और उसके अंदर सारे मैं पेजेस ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख रहा हूँ यूजर कंट्रोलर, आप चाहो तो डैशबोर्ड कंट्रोलर भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक इंडेक्स एक्शन मेथड आ गया, लेकिन ये किसका है, ये यूजर कंट्रोलर का है। तो अगर मैं इसका भी व्यू बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखो मैं रेजर व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम भी यहाँ पे मैं इंडेक्स रहने देता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इंडेक्स व्यू। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंडेक्स व्यू फ्रॉम यूजर कंट्रोलर, ताकि हमें पता चले कि ये व्यू कौन से कंट्रोलर का है। ठीक है, लेकिन भाई अब यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा program.cs की फाइल है इसके अंदर यहाँ पे देखो अब मैं कंट्रोलर के अंदर पहले होम था ना, मैं यहाँ से होम हटाता हूँ और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो यूजर का ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है ना, ये कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना।
तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है क्या मैसेज आ रहा है, इंडेक्स व्यू फ्रॉम यूजर कंट्रोलर। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे अपने कन्वेंशन राउटिंग के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसी हिसाब से हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको दोबारा होम कर देता हूँ, ठीक है, मैं यूजर हटा के दोबारा होम कर देता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल नहीं करना, बल्कि यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा यहाँ पे एक्शन मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पे देखो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं और इसका नाम यहाँ पे चेंज करके रख देता हूँ अबाउट, और अबाउट का एक व्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ व्यू के ऊपर, ठीक है, ऐड व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखो मैं रेजर व्यू ले लेता हूँ और इसका नाम भी मैं यही सेम रहने देता हूँ अबाउट, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अबाउट का व्यू बन गया और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंपल अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे इसका ये चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो एक्शन के अंदर पहले इंडेक्स था ना, अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ अबाउट, ठीक है, अबाउट यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट शो हो रहा है, अबाउट का व्यू यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं यूआरएल के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे भाई अब होम का यहाँ से क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे देखो मैंने यूआरएल किस तरह से जनरेट किया, /home/index। तो यहाँ पे आके देखो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारे पास होम कंट्रोलर का इंडेक्स वाला व्यू डिस्प्ले हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कि भाई मुझे यूजर कंट्रोलर का इंडेक्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं यूआरएल से चेंजिंग कर रहा हूँ और जैसे यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, इंडेक्स व्यू फ्रॉम यूजर कंट्रोलर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने कन्वेंशन सेट की थी उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी मैंने आईडी पास नहीं की, क्योंकि आईडी क्या थी, ऑप्शनल थी। चाहूं तो मैं आईडी दे सकता हूं, अगर नहीं चाहूं तो मैं आईडी नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब देखो आईडी के साथ काम करने के लिए भी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक एक्शन मेथड बनाता हूं। यहाँ पे देखो मैं ये वाला यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स, ठीक है। इस एक्शन मेथड का नाम रख रहा हूँ डिटेल्स और इसकी रिटर्न टाइप यहाँ से अब मैं आई एक्शन रिजल्ट हटा के मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर एक पैरामीटर पास करता हूँ और मैं कहता हूँ इंटीजर आईडी, ठीक है। और अब मैं इसी को, ये जो आईडी है यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब अब कॉन्सेप्ट समझना कि यहाँ पे होगा क्या, मतलब यूआरएल में मैं जो भी आईडी भेजूंगा वो आईडी यहाँ पे आके स्टोर होगी और वही आईडी हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये डिटेल्स का जो एक्शन मेथड है ये मैंने कहाँ पे बनाया है, ये मैंने बनाया अपने होम कंट्रोलर में। मतलब यूआरएल किस तरह से बनेगा, होम और उसके बाद डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं आईडी पास करूंगा वो यहाँ पे आके स्टोर होगी और फिर यहाँ पे आके हमें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें अभी क्या शो हो रहा है, होम का अबाउट, क्योंकि वही मैंने अपने कन्वेंशन के अंदर सेट किया था, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे होम का कौन सा एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल करना है, होम और फिर डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स का डी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी लोअर केस अपर केस यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ फॉर एग्जांपल 2। तो मतलब अब होगा क्या कि रिक्वेस्ट जाएगी होम कंट्रोलर और होम कंट्रोलर के अंदर जो डिटेल्स का एक्शन मेथड था उसके पास, और ये जो 2 है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगी, यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स में आईडी पैरामीटर बनाया ना इसके अंदर जाके स्टोर होगा और वही हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो होम डिटेल्स और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 और वही 2 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे आईडी पास करूंगा, मैं 5 देता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें 5 डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर मैं नहीं भी दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स हटा के मैं यहाँ पे अबाउट दे देता हूँ, ठीक है, तो देखो इस केस में तो आईडी नहीं है ना, तो अगर मैं एंटर करूं तो फिर भी मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका, आईडी पैरामीटर का, जो कि हमारे इस यूआरएल का जो पैटर्न होता है उसके अंदर हम यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करते हैं, ठीक है। देखो नजर आ रहा है, तो यही बेसिकली होती है हमारे पास कन्वेंशन राउटिंग, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी थियरी के ऊपर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका पॉइंट बता रहा है, in conventional based routing the route is determined based on the conventions defined in the route templates which will map the incoming request, that is URLs, to controllers and their action methods। मतलब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि भाई जो भी आपका रूट होता है उसकी जो भी कन्वेंशन होती है वो आप डिफाइन करते हो अपनी रूट टेम्पलेट में। रूट टेम्पलेट में किसे कह रहा हूँ, वो जो मैंने मिडिलवेयर यहाँ पे बनाया था, ये वाला जो मैंने मिडिलवेयर बनाया और उसके अंदर मैंने अपना रूट टेम्पलेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कन्वेंशन डिफाइन कर दी, और उसी के थ्रू फिर क्या हो रहा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो भी यूआरएल यहाँ पे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं उसको हम उनके जो एप्रोप्रिएट कंट्रोलर्स हैं और एक्शन मेथड्स हैं उनके पास हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये काम होता है किसमें, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में, ठीक है। तो अगर इसी को डायग्राम से समझाऊं, यहाँ पे देखो
देखो यहाँ पे हमने इस तरह का यूआरएल जनरेट किया था, लोकल होस्ट, फिर पोर्ट नंबर, और फिर देखो कंट्रोलर, और फिर देखो इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो वही बता रहा है कि ये जो मैंने सबसे पहले सेगमेंट में ये जो मैंने होम लिखा है वो किसको रेफर कर रहा है, होम कंट्रोलर को। और देखो सेकंड सेगमेंट में ये जो मैंने इंडेक्स लिखा है वो इंडेक्स किसको रेफर कर रहा है, हमारे इंडेक्स के एक्शन मेथड को। और फिर इंडेक्स एक्शन मेथड क्या करता है, वो जो व्यू होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ASP.NET Core MVC application, the convention-based routes are defined within the program.cs class file। मतलब ASP.NET Core 6 की एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे कन्वेंशन राउट्स होते हैं वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, program.cs वाली फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। In ASP.NET Core MVC application, it is the controller action method that is going to handle the incoming request, that is URLs। इसका मतलब भाई देखो हो क्या रहा होता है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है ना, जो भी हमारे URL यहाँ पे जनरेट होते हैं, वो रिक्वेस्ट बेसिकली हैंडल कौन कर रहा होता है, कंट्रोलर के अंदर भी जो एक्शन मेथड होता है ना वो हैंडल कर रहा होता है। क्योंकि भाई देखो कंट्रोलर तो आप समझ लो एक कंटेनर है, उसके अंदर जो एक्चुअल काम कर रहा है ना वो बेसिकली हमारा एक्शन मेथड कर रहा होता है, क्योंकि वही हमारे व्यू को रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी इशू आर रिक्वेस्ट टू द home/index URL देन इट इज द इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ होम कंट्रोलर क्लास विच इज गोइंग टू हैंडल द रिक्वेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर हम ये वाला URL जनरेट करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस URL को हैंडल कौन कर रहा है, हमारा वो जो होम कंट्रोलर के अंदर जो हमारा इंडेक्स का एक्शन मेथड है वही बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा होता है, इस URL को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो फर्स्ट सेगमेंट में कंट्रोलर है, सेकंड सेगमेंट में एक्शन मेथड है, और थर्ड सेगमेंट के अंदर हमारा वो जो आईडी ऑप्शनल पैरामीटर है वो है। ठीक है, यही मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि डिटेल्स का मैंने एक अलग से एक्शन मेथड बनाया था और जो भी आईडी थी वो उसके अंदर मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा था और उसी को मैं रिटर्न करवा रहा था। ठीक है, तो इसको भी हम आगे जाके प्रैक्टिकली यूज करेंगे जब हम CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, एपीआईज के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसी के बारे में बता रहा है। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, सिमिलरली इफ यू इशू अ रिक्वेस्ट to home details to URL then it is the details action method of home controller class which is going to process the request। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर इस तरह का URL जनरेट हो रहा है तो बेसिकली वो जो URL है उसको हैंडल कौन कर रहा है, डिटेल्स वाला एक्शन मेथड। तो मतलब एक्शन मेथड का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हेयर द पैरामीटर वैल्यू 2 इज ऑटोमेटिकली मैप टू द आईडी पैरामीटर ऑफ द डिटेल्स एक्शन मेथड। मतलब यहाँ पे थर्ड सेगमेंट के अंदर ये जो आपने 2 पास किया था ना वो ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा किसके साथ, जो हमने आईडी पैरामीटर बनाया था अपने डिटेल्स वाले एक्शन मेथड के अंदर। मतलब ऑटोमेटिकली ये जो 2 है ये कनेक्ट हो जाएगा आईडी पैरामीटर के साथ। मतलब जो भी वैल्यू आप यहां से डालोगे थर्ड सेगमेंट में वो ऑटोमेटिकली आईडी पैरामीटर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कन्वेंशनल बेस राउटिंग का। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।